फिल्म की कहानी शुरू होती है। एक आदमी तैरते हुए पानी से बाहर आता है। वह अपने आस-पास की हर चीज को देखकर यह नहीं कहता कि यह मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया कहीं और है। कहाँ है? मैं जानता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी दुनिया तक पहुंच जाऊंगा। इतना कहते ही केविन नाम का यह शख्स गायब हो गया। उसके बाद दृश्य बदल जाता है और हम केविन को उसकी सामान्य दुनिया में देखते हैं। वह बार में बैठा है, परेशान है कि उसका सारा पैसा शेयर बाजार में डूब गया है। तभी मौली नाम की एक लड़की उसके पास आकर बैठ गई। वह केविन से बात करना चाहती थी और बोली कि क्या हुआ, तुम परेशान लगते हो। केविन जवाब देते हैं, हाँ, मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए कृपया यहां से चले जाएं। मौली कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी क्योंकि मुझे उदास लोग पसंद हैं और वैसे भी मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं हूं। मैं अपने दोस्त से शर्त लगाकर आपका मूड ठीक करने आया हूं। न चाहते हुए भी केविन उसे अपने पास बैठने देता है। अब उसे मौली का साथ अच्छा लगने लगा और बातें करते करते वे अच्छे दोस्त बन गए। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी एक दिन भी नहीं टिकेगी। कार्यालय से घर लौटते समय केविन एक ट्रक से टकराकर एक घातक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जब तक उसे होश आया, वह एक खाली सड़क पर सुरक्षित था और उसने इधर उधर देखा। वहां एक बूढ़े आदमी के अलावा कोई नहीं है, कोई लोग नहीं, कोई गाड़ियां नहीं। उसने इस बूढ़े आदमी से पूछा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी कार कहाँ है? मेरा फोन? मुझे अपनी पत्नी को बुलाना है। और इस सब पर वह आदमी कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते केविन, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में हैं। दुर्घटना के दौरान मैं तुम्हें वहां से निकालकर यहां ले आया। अब यहां खड़ा बूढ़ा व्यक्ति केविन को अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं एक परोपकारी हूं। मेरा काम लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में स्थानांतरित करना है। बोलते बोलते उसने केविन को एक रेस्तरां में आमंत्रित किया। केविन कहता है, मुझसे मजाक करना बंद करो, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? परोपकारी कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाया हूं ताकि तुम मेरी तरह बदल जाओ। आपका काम दुखी और क्रोधित लोगों को वास्तविक दुनिया से इस दुनिया में लाना होगा। केविन ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि यह संभव है, मुझे सबूत दीजिए। तुम्हारे साथ बैठा हुआ साक्षी मिट जाता है, सहायक कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी कलाई पर बंधी घड़ी में कुछ कोड डाल देता है और लड़की गायब हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद केविन भी डर गए। वह उससे कहता है, मैं शिफ्टर नहीं बनना चाहता, कृपया मुझे मेरी पत्नी के पास वापस भेज दो। लेकिन दाता कहता है कि नहीं, तुम यहां तब तक रहोगे जब तक तुम शिफ्टर नहीं बन जाते। लेकिन केविन शिफ्टर बनने से इनकार कर देता है। उन्होंने कहा, मैं वास्तविक दुनिया से किसी को यहां नहीं लाऊंगा। वह अब भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसे यहां से ले चलो। उसे ईश्वर से प्रार्थना करते देख परोपकारी क्रोधित होकर चला जाता है। उसके बाद केविन दुनिया देखने निकल जाता है। यहाँ के लोग गुस्से में थे और अजीब उन्माद में थे। कोई किसी से बात नहीं करता, झगड़े होते थे और लगभग कोई परिवार नहीं था। यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे। समय बीतता गया और केविन धीरे धीरे 5 साल तक इसी जगह पर रहने लगा। इस दुनिया की खबरों में ऐसी भी खबरें थीं कि बेनेफैक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने की पेशकश की और केविन ने उसे ठुकरा दिया। केविन अभी भी यहाँ एक शिफ्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे उसकी पत्नी के पास ले जाएगा, लेकिन वह इस प्रयास में असफल रहा। यहीं पर उन्हें गैब्रियल नाम का एक दोस्त भी मिला, जिसके लिए केविन ने एक बाइबल लिखी, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। केविन अब एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास वास्तविक दुनिया में लोगों को देखने की तकनीक है। केविन अपनी पत्नी को यहां देखना चाहता था। काफी कोशिशों के बाद उसे ढूंढ लिया गया। उसने इस आदमी से कहा, मैं अपनी पत्नी के पास वापस जाना चाहता हूं, मुझे उसका स्थान बताओ। लेकिन वह आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी को दिखा सकता हूं। केविन बाहर आता है और बाहर कई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बीच में केविन और उनके दोस्त गैब्रियल भी खड़े थे। पुलिस उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अचानक इनमें से एक प्रदर्शनकारी भाग गया और गायब हो गया। उसने इस आदमी से कहा, मैं अपनी पत्नी के पास वापस जाना चाहता हूं, मुझे उसका स्थान बताओ। लेकिन वह आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी को दिखा सकता हूं। केविन बाहर आता है और बाहर कई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बीच में केविन और उनके दोस्त गैब्रियल भी खड़े थे। पुलिस उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अचानक इनमें से एक प्रदर्शनकारी भाग गया और गायब हो गया। उसके भागते ही पुलिस ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। केविन और गैब्रियल एक इमारत में छिपे हुए हैं।
यहाँ केविन ने गैब्रियल से क्या कहा, वह आदमी भागने में सफल रहा क्योंकि वह एक शिफ्टर था। मुझे भी एक शिफ्टर की जरूरत है। और गैब्रियल गुस्से में जवाब देता है कि बस अपने प्रयास छोड़ दो, नहीं, आपको कोई शिफ्टर नहीं मिल सकता, आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। केविन अब अपने लिए कुछ खरीदारी करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाता है जहां उसे एक लड़का दिखाई देता है। 7 साल का बच्चा केविन की आंखों के सामने से गायब हो गया और अगले ही पल वापस लौट आया। इस बच्चे को देखकर केविन को अपने बेटे की याद आती है जो एक शॉपिंग मॉल में गायब हो गया था। ये याद करके केविन को और भी दुख हुआ। इसी मॉल में केविन की मुलाकात नादिर नाम के एक शख्स से भी होती है जो केविन को उसके असली नाम से बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम भूखे हो, तुम चाहो तो मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। नादिर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका यहाँ एक परिवार था, उसकी पत्नी, 2 बेटियां। केविन उसे अपने घर ले जाता है। नादिर जानता था कि केविन को अभी भी बाइबल और अन्य दुनिया के बारे में बहुत कुछ याद है, ये लोग क्या भूल गए हैं। वह चाहते थे कि केविन उनकी बेटियों को याद रखने योग्य हर चीज सिखाएं। बदले में वह उसे अपने घर में रहने देगा और खाना देगा। इससे पहले कि केविन उत्तेजित हो सके, यहाँ अलार्म बजने लगते हैं। वे तुरंत समाचार चालू करते हैं और पाते हैं कि वह दाता जो कई वर्षों से इस दुनिया से अनुपस्थित है, कल वापस आऊंगा। यह जानकर केविन को दुनिया में वापस जाने की उम्मीद है। केविन तुरंत उस व्यक्ति के पास गया जिसके पास वास्तविक दुनिया में लोगों का पता लगाने की तकनीक थी। वह उससे मौली का स्थान जानने के लिए कहता है, लेकिन यह आदमी कहता है कि जब तक आपके पास विशेष प्रकार का शिफ्टर ब्रेसलेट नहीं होगा, तब तक आपको स्थान का पता नहीं चलेगा। अब केवल दानदाताओं के पास ही शिफ्टर कंगन है और अगर केविन इसे पाना चाहता है तो उसे उस दाता को मारना होगा जिसके लिए वह गैब्रियल से बंदूक लेता है। हालांकि वह जानता है कि इस दुनिया में बंदूकें अवैध हैं। भोर होते ही परोपकारी भी इस संसार में आ गया। पुलिस की थी कड़ी सुरक्षा, लोग मददगार से मिलना चाहते थे क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। लेकिन केविन ऐसा नहीं करता और उसे गोली मारने के लिए केविन किसी तरह पुलिस से भागते हुए अपने रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि केविन उसे गोली मार सके, लाभार्थी उसके हाथ में बंदूक देखता है और गायब हो जाता है। अब पुलिस को भी पता चल गया कि केविन दाता पर हमला करने आया था। इसलिए उन्होंने केविन को रेस्तरां के बाहर गोली मार दी। केविन एक तरफ छिप जाता है। अब उसे एहसास होने लगा है कि वह अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाएगा। यह सोचते सोचते दाता उसके पास आता है और कहता है कि कितने साल पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने का प्रस्ताव दिया था। तुम आज पछता रहे हो क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें आज यहाँ रोना नहीं पड़ेगा, वह घर पर रहता या उनका रक्षक बन जाता। केविन कहते हैं, मैं किसी का रक्षक नहीं बनना चाहता, मैं बस अपनी पत्नी मौली के घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद परोपकारी व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम्हें बंदूक कहाँ से मिली, क्या गैब्रियल ने इसे तुम्हें दिया था? और फिर गैब्रियल को अपनी शिफ्टर मशीन से यहाँ टेलीपोर्ट करता है। गैब्रियल को डांटने के बाद आप दयालु केविन के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं यह भी जानता हूं कि आपने बाइबल के पन्नों पर क्या लिखा है कि वह यहां से गायब हो गया। उनके जाते ही बाहर खड़ी पुलिस पर भी फायरिंग शुरू हो गई। गैब्रियल को गोली मार दी जाती है और वह मर जाता है। केविन सोफे के पीछे छिप जाता है। भागते समय केविन को गैब्रियल का हाथ दिखाई देता है जहां शिफ्टर का कंगन था, मतलब उसके दोस्तों ने रख लिया। रहस्य यह था कि वह एक शिफ्टर था, लेकिन फिर भी केविन इस डिवाइस के जरिए मौली की लोकेशन ढूंढ सकता है और वहां जा सकता है। जैसे ही केविन गैब्रियल का उपकरण अपने हाथों में देता है, वह कुछ कोड डायल करता है और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। उसने पहचाना यह केविन की दुनिया नहीं थी। वह फिर से कुछ कोड दर्ज करता है और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट करता है। इस बार वह उसी दृश्य को दोहराते हुए पानी में गिर जाता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वह जानता है कि यह उसकी दुनिया नहीं है, लेकिन वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए अपनी दुनिया तक पहुंचने की उम्मीद करता है। वह फिर से कुछ कोड दर्ज करता है और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट करता है। ये दुनिया किसी मानसिक अस्पताल से कम नहीं थी और वहां गैब्रियल। उन्हें गैब्रियल के कई रूप मिले जो पूरी तरह उनके पीछे थे। वह दूसरी तरफ जाता है और देखता है कि एक लड़की रो रही है। शायद उसने पहले इस लड़की को देखा है और अब वह रोता है, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हें याद है, आप ही वह व्यक्ति थे जिसने दानकर्ता से मुझे गायब करने के लिए कहा था। उसने मुझे टेलीपोर्ट किया और मैं अभी भी यहां हूं। केविन को इस बात का बुरा लगता है। वह टीना से माफी मांगता है। वह इस बारे में बात कर रही थी। इसी बीच गैब्रियल के रूप आते हैं
और उसे गोली मारना शुरू कर देते हैं। केविन मरने से पहले अपने डिवाइस में कुछ कोड दर्ज करता है और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट करता है। केविन अपना दूसरा संस्करण देखता है, मान लीजिए उसका स्वरूप। वह केविन से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। केविन को कुछ समझ नहीं आता। वह उससे माफी मांगती है, लेकिन इस बार वह केविन के हाथ में डिवाइस देखती है। वह केविन से कहती है कि तुम्हें यह डिवाइस कहाँ से मिली। मुझे यह यंत्र दे दो और बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन केविन मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी के पास जाना है। इससे पहले कि दूसरे आदमी ने उसे गोली मार दी, केविन ने डिवाइस में कुछ कोड डाला और उस दुनिया में पहुंच गया जहां हेल्पर था। वह नादिर के घर में गिर जाता है और पाता है कि नादिर पुलिस की गोली से घायल हो गया है, क्योंकि पुलिस को लगा कि नादिर केविन को छिपा रहा है। नादिर इस उम्मीद के साथ चला जाता है कि एक दिन वह यहां से जरूर निकलेगा। केविन उस आदमी के पास जाता है जिसके मॉनिटर इस डिवाइस से उसे उसकी पत्नी की लोकेशन बता सकते हैं। जब वह व्यक्ति मॉली के स्थान की तलाश कर रहा था, पुलिस आ गई और उसे ढूंढ लिया। वे उसे गिरफ्तार करने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, केविन के साथी ने उसे मॉली का स्थान कोड बताया और कोड डालकर केविन अपनी असली दुनिया में पहुंच गया, इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। वह मॉल में मॉली इतने सालों के बाद केविन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह केविन पर भी गुस्सा होकर कहती हैं, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया मॉली, मेरा विश्वास करो। मॉली उससे कहती है कि वह जहां से आया है वहां वापस चले जाए, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है। केविन टूट जाता है और मॉली से कहता है, कृपया ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मॉली कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है कि तुम हमारा खोया हुआ बच्चा ढूंढकर मेरे पास लाओ। मैं भी सब कुछ छोड़कर फिर से जीना शुरू कर दूंगा। मॉली चली गई और केविन टूट गया। इस बीच हम देखते हैं कि दाता उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। परोपकारी ने गुस्से में केविन से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया को आसानी से छोड़ दोगे और मैं अब कुछ नहीं करूंगा? तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। केविन चुप रहा, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। दाता कहता है कि आपके पास दो विकल्प हैं। एक यह कि उसे उसकी पत्नी के पास उसकी पुरानी जिंदगी में वापस भेज दिया जाए, और दूसरा यह कि जिस लड़की को मैंने तुम्हारे कारण पागल खाने भेजा था उसे वापस उसके जीवन में लाना। परोपकारी उसकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि केविन जिस दुनिया में था वहां हर कोई स्वार्थी था। दानकर्ता जानता है कि केविन अपने जीवन में लौटने का फैसला करेगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वह दूसरा विकल्प अपनाता है और वह लड़की को उसके पिछले जीवन में भेजने का फैसला करता है। केविन की बातें सुनकर लाभार्थी टीना को उसके परिवार के पास भेज देता है। वे देखते हैं कि वह तो अपने घर जाकर प्रसन्न होता है, परंतु दाता नाराज हो जाता है, क्योंकि केविन उसकी सोच के विपरीत है और गुस्से में आकर उसने केविन को गोली मार दी। केविन की आंखें एक नई दुनिया में खुलती हैं। वह एक बार के पास खड़ा है और उसके अंदर चलता है। वहां वह पत्नी मॉली को बैठा देखता है। वह सोचता है कि यही मौका है जब वह उसके पास जाता है और उदास होकर पूछता है, क्या हुआ? केविन की ओर देखते हुए मॉली कहती है कि 18 घंटे की शिफ्ट हो गई है और मुझे घर जाना है, अब मैं थक गई हूँ। वे बात कर रहे थे और मॉली को उसकी बेटी का फोन आता है और केविन को पता चलता है कि मॉली शादीशुदा है और इस दुनिया में है। जब उसने फोन काटा तो उसने पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? लेकिन वह कहती है, हाँ, लेकिन मैं अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ। यह जानकर वह खुश हो जाता है। वह उसका दोस्त बन जाता है और फिर उसे चाय पर आमंत्रित करता है। कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है और केविन और मॉली फिर से खुशी से रहने लगते हैं। कहानी के अंत में केविन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यह मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया में ढल जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे साथ मेरी पत्नी मॉली है। फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है।